नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता के कारक मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव को लेकर। तो जल्दी से आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए और हम लोग जो चर्चा करेंगे आज मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में क्या प्रभाव दे रहे हैं। दरअसल मंगल से हम लोग साहस की चर्चा करते हैं, मंगल से साहस को देखते हैं। मंगल पराक्रम का प्रतीक है, मंगल छोटे भाई का प्रतीक है। मंगल तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, ये कारक हो जाते हैं। वहीं मंगल दशम में हो तो मंगल यहाँ पर दिशा बली यानी कि दिग्बली हो जाते हैं। अगर बात करें कि मंगल है क्या, तो अगर आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो मंगल एक एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं यानी कि बली हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में घबराएंगे नहीं, दूसरों से आपको डर नहीं लगेगा, हर परिस्थिति से आप आगे बढ़ने वाले यानी कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त रहेगा। वहीं अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो ऐसा इंसान डरपोक किस्म का हो जाता है। अब चाहे वह परिस्थिति से डरे या किसी व्यक्ति से डरे, लेकिन वह डरता जरूर है क्योंकि उसके अंदर इस मंगल से मिलने वाले साहस पराक्रम की कमी हो जाती है। अब यही मंगल जो साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, जब जन्म कुंडली के लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में और अष्टम में और द्वादश यानी कि 12वें भाव में हो तो इसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। अब क्योंकि आज हम लोग इसकी यानी कि चर्चा मांगलिक दोष को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो मांगलिक दोष केवल विवाह के लिए देखा जाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त होता है। बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, उनकी जन्म कुंडलियों में ये देखने को मिलता है जहाँ उनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष लगा हुआ है। दरअसल सीधी भाषा में कहा जाए तो मंगल दोष का मतलब होता है अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त है तो आपको आपके जीवन साथी यानी कि ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी एनर्जी लेवल को कंपेयर यानी कि आपकी और उनकी एनर्जी बराबरी लेवल हो सके, मतलब उसके अंदर भी उतना ही एनर्जी लेवल हो। इसलिए शादी के टाइम ऐसा बोला जाता है कि आपकी शादी उस व्यक्ति से ही होनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और वह भी मांगलिक हो तो आप लोगों की शादी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और एक व्यक्ति नहीं है तो शादी नहीं होती। तो इस चर्चा में हो सकता है कि मैं मंगल दोष को शामिल ना करूं, तो आप यह मत सोचिएगा कि वह चीज़ मैं क्यों नहीं बताई, क्यों आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि इन भागों में मंगलिक यानी कि मांगलिक दोष होता है और मांगलिक दोष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह केवल एनर्जी लेवल को दिखाता है और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है ना, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पदों पे पहुंचे हुए मैंने देखे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, बात करते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में लगन में यानी कि पहले घर में विराजमान हो तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा जबरदस्त एनर्जी लेवल रहता है। ऐसे बच्चे जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लगन में हो तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा एक्टिव रहेंगे। ऐसे बच्चे खूब शैतानियां करते हैं, खूब भाग दौड़ करते हैं क्योंकि मंगल ऊर्जा है और मंगल लगन में बैठा है। तो ऐसा इंसान थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएगा, अपने बारे में ही सोचने वाला होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जबरदस्त पराक्रमी होगा। ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बात बात पर ऐसे लोगों का गुस्सा आ जाता है। किसी भी सिचुएशन में ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और ऐसा व्यक्ति तब जिनकी जन्म कुंडली में लगन में मंगल हो, ऐसे लोग बहुत ऊंचे लेवल के व्यवसायी बन सकते हैं यानी कि अच्छा व्यापार कर सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी बन सकते हैं क्योंकि एनर्जी उनके डायरेक्ट लगन से कनेक्ट हो गई यानी कि उनके माइंड से कनेक्ट हो गई। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में लगन में मंगल हो, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अगर लगन में किसी पाप ग्रहों का जैसे शनि केतु का प्रभाव नहीं है तो ऐसे लोग गोरे होंगे और लालिमा युक्त यानी कि उनका चेहरा गोरे रंग का होगा और लालिमा युक्त होगा। अब यहाँ बैठे मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे अपने चतुर्थ भाव में यानी कि लगन में अगर मंगल बैठे हैं तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, माता, घर इनका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है व्यक्तियों को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब संपत्ति बनाता है या खूब संपत्ति कमाता है, खूब ऐशो आराम से रहता है। सातवीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो चर्चा मैंने किया था कि आपको मांगलिक दोष की, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति की जो शादी है ना यानी व्यक्ति का विवाह अगर किसी ऐसे इंसान से हुआ जो वह मांगलिक हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैवाहिक स्थिति में अनपन बनी रहती है। पार्टनर्स जो होते हैं ना उनके आपस में या तो बनती नहीं है या कुछ ना कुछ उनमें ओपिनियन मिसमैच रहता है, एक दूसरे की सोच का फर्क होता है। व्यक्ति अपने घर में गुस्सा करने लगता है, कलह करने लगता है अगर सप्तम में दृष्टि आती है मंगल की। अब यही मंगल की आठवीं दृष्टि
पड़ती है अष्टम भाव में। मंगल अगर कारक है, मंगल अच्छी स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं। अष्टम भाव में भी मंगल कोई परेशानी नहीं देते, ऐसा व्यक्ति दिमाग का तेज हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है, मंगल पीड़ित हो जाए, तो फिर मंगल अष्टम को देखकर यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने लगते हैं। जन्म कुंडली में जब हम लोग मंगल को देखते हैं ना, तो यह याद रखिए हमेशा कि रक्त यानी कि आपका जो ब्लड होता है, इसका कारक मंगल होता है, लेकिन रक्त का जो स्वामी होता है ना, वह चंद्रमा होता है। यानी कि चंद्रमा क्या है? रक्त को चलते हुए दिखाना। चंद्रमा का काम क्या है? चलते रहना। उस ब्लड का प्रेशर, ऐसा कह सकते हैं, ब्लड का चलते रहना वो चंद्रमा होता है। आपको यह चीज़ हमेशा याद रखनी है। अगर आप मंगल को देख रहे हैं तो एक नज़र आप तुरंत अपनी जन्म कुंडली में या जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं उसमें एक नज़र तुरंत चंद्रमा के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि मंगल अगर लगन में बैठेगा तो ऐसे इंसान को स्वभाव थोड़ा सा जल्दबाज हो जाएगा। वह जल्दी निर्णय लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। ऐसे इंसान को कहा जाए कि कुछ देर धैर्य रखो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, या जल्दी ले लो तो कम अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वह बोलेगा मुझे कम अच्छा परिणाम चलेगा, लेकिन जल्दी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत जल्दबाजी होती है। यानी ऐसे इंसान के अंदर धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन अच्छा खासा एनर्जी लेवल जो हो इनके अंदर भरपूर होता है। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में लगन में मंगल हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लगन में होता है। अब सर्जन हमेशा जब भी मेडिकल फील्ड की बात आती है, तो डॉक्टर की फील्ड की बात आती है, तो मंगल को क्यों देखा जाता है? क्योंकि आप यह बताइए, साधारण इंसान खून खराब मारकाट या नहीं देख सकता। जिनका भी मंगल तेज है वो इंसान ये सब देख सकता है और इनमें इन्वॉल्व होकर उनको ठीक कर सकता है। जो अंदर से साहसी हो, यानी कि आप बताइए कि क्या एक साधारण इंसान को अगर खड़ा करके पोस्टमार्टम दिखाए तो वह देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, चक्कर खाकर वह गिर जाएगा। उसके लिए आपके अंदर उसको देखने के लिए भी तो साहस होना चाहिए। डॉक्टर का काम है क्या होता है? हर तरह की बीमारियां, हर तरह का चीरफाड़, ऑपरेशन इत्यादि सारी चीज़ डॉक्टर ही तो करते हैं। तो इसीलिए मंगल को देखने का, अगर आप मंगल को देख रहे हैं तो उसके साथ एक नज़र आप चंद्रमा पर भी डालिए। पर एक बात मैं कह देता हूँ, जिनके भी लगन में मंगल है ना, वो किसी से नहीं डरते, हर परिस्थिति में आगे रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। अगर शॉर्टली बात करें तो ये चीज़ें उनमें देखने को मिलेंगी और ये लोग कहीं ना कहीं लड़ने को भी तत्पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं, मंगल अगर दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में क्या क्या विचार होता है? दूसरे भाव से वाणी का विचार होता है। ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी रुखी हो जाएगी, यानी कि साफ बोलने वाले, मुंह पर बोलने वाले, मुंह फट कह सकते हैं, अच्छा लगे या खराब। यहाँ से धन का विचार भी होता है, तो धन के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति खूब अपने जीवन में, जीवन काल में खूब धन अर्जित कर लेता है। धन के लिए कहीं कोई समस्या नहीं आती। अब यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है आपके पंचम में, तो पंचम भाव में मंगल कोई नुकसान नहीं करते। ऐसा इंसान दिमाग से तेज होता है, इनमें कोई ना कोई खूबी बहुत अच्छी होती है। अब अगर बुध की स्थिति अच्छी, यानी कि बुध अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा इंसान गायन के क्षेत्र में खूब बढ़िया जो है अपने स्कोप निकलते हैं इनके। ऐसे लोग वकील भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं। मंगल के सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, तो मैंने आपको बताया आपको कि अगर मंगल कारक है, अच्छी अवस्था में है, तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है तो फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटी मोटी चोट चपेट, एक्सीडेंट, छोटे छोटे इस टाइप से जीवन काल में ये बना देते हैं। आठवीं दृष्टि मंगल की भाग्य भाव में पड़ती है, तो भाग्य के लिए भी मंगल प्रबल योग कारक होते हैं। भाग्य इंसान का अच्छे ही करते हैं, यहाँ पर बैठ के भाग्य को मजबूत करते हैं, किस्मत का साथ मिलता है। यानी मंगल भाग्य भाव में दृष्टि डालकर कुछ खराब फल नहीं देते। अब मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठे, ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी व्यंग भी हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति ताना मारने वाला हो सकता है। यहाँ मंगल खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को असभ्य कहा जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वह थोड़ी सी असभ्य हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि नेत्र या उसके कानों में कोई विकार होने की संभावना होती है, क्योंकि दूसरे भाव से अगर पुरुष है तो दाहिनी नेत्र, और अगर स्त्री है तो बाई नेत्र का भी विचार किया जाता है। तो मंगल क्योंकि तेज है, मंगल ऊर्जा है, तो यहाँ पर बैठकर अगर पुरुष की जन्म कुंडली में बिगड़ जाए तो मंगल, तो ऐसे इंसान अगर पुरुष हैं तो उसकी दाहिनी, यानी कि दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर स्त्री है तो बाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं जिनके भी मंगल तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यहाँ मंगल कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल व्यक्ति को खूब पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाता है, बहुत पराक्रमी हो जाता है, पुरुषार्थ करने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकते। कभी आपने सोचा है कि मंगल जैसा ग्रह दशम भाव में आकर ही क्यों पावरफुल होता है? इसके लिए क्योंकि दशम भाव से कर्म का विचार करते हैं। जो भी इंसान पराक्रमी होगा वह कभी खाली बैठना पसंद नहीं करेगा, उसे पराक्रम चाहिए, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे वह करे वह शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा। अब यहाँ मंगल बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे छठवें भाव पर,
मंगल का संबंध जब भी छठे भाव से बनता है तो हमेशा एक चीज कही जाती है कि कभी आप पैसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा डूबने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इनकी जगह पैसा उधार ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। अब यहाँ पर मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है। मंगल शत्रुहंता योग बना देते हैं। ऐसे लोगों के दुश्मन उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे भी ऐसा इंसान फुल एनर्जी वाला होता है। मंगल वाले जातक अपने शत्रुओं को माफ़ नहीं करते बल्कि बदला ले लेते हैं उनसे, या यूं कहिए कि ऐसे लोगों के सामने उनके शत्रु आते ही नहीं। सातवीं दृष्टि मंगल भाग्य भाव पर डालेंगे तो भाग्य के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलता है और इंसान अपने पराक्रम से अपना भाग्य बना लेता है। आठवीं दृष्टि मंगल कार्य क्षेत्र में डालते हैं, यानी कि पराक्रम और कार्य दोनों में मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति नौकरी में उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंच जाएगा। सिविल इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो या कोई वकील हो, इन फील्ड में मंगल जो है कि इनको बहुत ही सफलता दिला देंगे। अब अगर बात करेंगे चौथे भाव में, तो चौथा भाव किस चीज़ का होता है? चौथा भाव आपका होता है भूमि, भवन, वाहन। यहाँ से माता का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चौथे भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी लाइफ में। और फिक्स प्रॉपर्टी, अपनी जो इनकम होती है ना, यानी कि उसे फिक्स प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो भी उनका पैसा होता है, कैश होता है, जो भी उनको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चौथे भाव में अगर मंगल बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे सातवें भाव पर, तो यहाँ पर मंगल अच्छे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को मंगल से जुड़े जो भी व्यापार होते हैं ना, उसमें विशेष सफलता दिला देते हैं। जैसे कि लाइटनिंग का काम हो गया, ब्रोकर का काम हो गया वगैरह, जो भी काम होते हैं उसमें मंगल विशेष सफलता दिला देते हैं। सातवीं दृष्टि मंगल की पड़ती है कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में। अब यहाँ से बैठकर मंगल दशम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में, अब यानी कि चौथे भाव से दृष्टि डालकर मंगल को उसको कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिला देंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी तो मंगल लाभ भाव के लिए भी विशेष फलदायी होते हैं। इंसान अपने जीवन काल में खुद के दम पर खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा कमाता है। उसकी हर ऐशोराम जो भी उसको लाइफ में होता है, हर प्रकार के ऐशोराम मिलते हैं। अब मंगल अगर चौथे भाव में है और चौथे भाव में होकर मंगल व्यक्ति के खुद से, ऐसा व्यक्ति अपना मकान बनाता है, यानी कि अपनी मेहनत के दम पर अपने खुद से अपना मकान बनाता है। अगर वह ऑलरेडी अपने मकान में रह रहा है, यानी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाना पसंद भी करता है और अपनी प्रॉपर्टी बना भी लेता है। अब हम लोग बात करते हैं मंगल अगर पांचवें भाव में हो। पांचवें भाव में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। यहाँ पांचवें भाव में बैठकर व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तीव्र कर देंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत तार्किक, यानी कि तर्क करने वाला हो जाएगा। यानी अगर कोई विवाद हो रहा तो ऐसा इंसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, उसमें बढ़ चढ़कर अपनी बातें कहेगा। कभी कभी ऐसा मंगल अगर बिगड़ जाए तो इंसान कुतर्की भी हो जाता है, यानी उसको बोलना ही बोलना है किसी भी टॉपिक पर, भले ही उसको नॉलेज हो या ना हो। यहाँ से मंगल बैठकर चौथी दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे। अष्टम भाव में यहाँ से बैठकर अगर अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इंसान को आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जब भी कोई विवाद हो रहा है ना, तो उसमें जीत ऐसे इंसान की ही होगी, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर मंगल दृष्टि डाल रहे हो तो इंसान दिमाग से तेज हो जाएगा। भले ही उसे टॉपिक में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसके बाद, यानी कि बात करने के तरीके से कोई यह नहीं जान पाएगा कि उसे नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मंगल कई बार इंसान को सडन रिजल्ट भी दिलाते हैं, यानी कि उनको अचानक धन लाभ भी होता है। मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव में, यानी कि प्रॉफिट के लाभ स्थान में। तो ज्ञान की बदौलत व्यक्ति खूब अच्छा लाभ कमाता है, अपने जीवन में पैसा कमाता है, या नहीं पैसों से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में। हाँ, पंचम भाव में कभी कभी मंगल व्यक्ति को उधर रोक दे देते हैं। अगर स्त्री के जन्म कुंडली में है तो मंगल पंचम भाव में बैठकर मिसकैरेज वगैरह कर देते हैं, यानी कि गर्भपात की समस्या दिला देते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, तेज है। पांचवें भाव में बैठकर गर्भ को जलाने का काम करते हैं। पांचवें भाव में अगर मंगल है तो इंसान को खूब भूख लगती है। ऐसा जातक देखा गया कि खूब भोजन करता है। इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पर मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पुलिस में बहुत अच्छे पद पर प्राप्त हो, यानी कि बहुत अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, नौकरी में बहुत अच्छा आगे तक जा सकता है। और मंगल कन्या राशि में है, मकर राशि में है तो ऐसा इंसान सफल सिविल इंजीनियर बन सकता है और डॉक्टर भी बहुत अच्छा बन सकता है। अगर यहाँ पंचम में मंगल हो और लगन में राहु तो ऐसा इंसान गायन के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाता है। अब देखिए, जब भी गाने का, सिंगर वगैरह का, वाणी का विचार होता है तो बुध को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल वही प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि मंगल पंचम में बैठेंगे और राहु भी कहीं अच्छे हो जाए, लगन में बैठेंगे
तो ऐसा इंसान गायन के क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएगा। बहुत ऐसे सिंगर हैं जो जिन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुध की जगह मंगल ने अपना संबंध बनाकर रखा हुआ, तो इस तरह की स्थिति भी बन जाती है। सप्तम भाव में मंगल आय में दृष्टि डालेंगे और अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे व्यय भाव में। मंगल अपनी व्यय दृष्टि डाल के व्यक्ति को, ऐसा तो है कि खर्च तो व्यक्ति का होता ही है, लेकिन उसे खर्च से कोई समस्या नहीं होगी। आमदनी भी उसकी खर्च के अकॉर्डिंग बराबरी होगी, यानी कि बेशक खर्च बहुत होगा पर उसको इनकम का सोर्स, उसका आय भी बहुत अच्छी खासी रहेगी, जो कि इसको परेशान नहीं करने वाला। अब हम बात करते हैं छठे भाव में अगर मंगल बैठ जाए। छठे भाव में वह कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल शत्रुहंता योग बना देते हैं। ऐसे लोगों को शत्रु उनके पास आने से भी डरते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके छठे भाव में मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि परिवार की उन्नति करने वाला होता है, लेकिन मामा पक्ष के लिए यह मंगल अच्छे नहीं होते। व्यक्ति का संबंध अपने मामा पक्ष से अच्छा नहीं होगा, या मामा पक्ष जो है उनका थोड़ा सा कमजोर होगा। यहाँ मंगल बैठ के भाग्य भाव में अपनी चौथी दृष्टि डालते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ऋण लेकर, ऐसा व्यक्ति क्योंकि मंगल छठे में भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर ऋण में फंसा हुआ देखा गया, लेकिन ऋण लेने के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का उदय कर लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से पैसा लेकर अपना कोई अच्छा काम कर लेता है या बिजनेस कर लेता है, या ऋण भी ऐसे व्यक्ति को जो है फल जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ऋण भी ऐसे व्यक्ति को फायदा देता है। सातवीं दृष्टि मंगल डालेंगे व्यय भाव में। व्यय भाव में दृष्टि डालकर कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आप अपव्यय ना करें, यानी पैसा मंगल का यहाँ पर फिजूल खर्च करता है। यहाँ पर बैठकर मंगल कोई ऐसी जगह पैसा खर्च नहीं कराता जाके आपको दिक्कत हो, तब तक जब तक कि यहाँ पर मंगल बिगड़े हुए ना हो। यहाँ पर अगर मंगल बिगड़े होंगे, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देंगे, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देंगे, यहाँ तक कि शत्रु भी इंसान को परेशान करने लगेंगे। वही अगर मंगल 12वें भाव में दृष्टि डाल के पैसा जो है वह आपका ऐसा खर्च होने लगेगा जिसमें आपका कंट्रोल ना होगा। यह भी देखने की ज़रूरत है कि मंगल कहाँ से बैठकर दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं। सो ओवरऑल बात करें तो मंगल 6th हाउस में काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग जो है ना कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया मंगल जिनका 6th में, ऐसे लोगों को कुछ ना वर्कआउट वगैरह करना, जिमिंग करना, ये भी मैंने देखा। आर्मी फील्ड में भी जा सकते हैं या पुलिस वगैरह, जहाँ पर की बॉडी की एनर्जी लगती है। यानी कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी देखे गए और अच्छा खासा स्पोर्ट्स को क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, वही बात लागू हो जाएगी। सप्तम भाव में अगर आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, या उनके भी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैरिड लाइफ होती है ना वह भी अच्छी जाती है। मंगल से रिलेटेड जितने बिजनेस होते हैं उसमें इंसान बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेता है। सप्तम भाव में बैठकर मंगल लगन को देखते हैं, तो इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के सामने आ जाता है। थोड़ा सा गुस्सैल जल्दबाज होगा, लेकिन एनर्जेटिक खूब होगा, खूब उत्साह होगा उसके अंदर। किसी काम को करने के लिए कह दिया जाए तो तुरंत अभिव्यक्ति तैयार हो जाएगा और कर भी लेगा। थोड़ा जल्दबाज स्वभाव का होता है। यहाँ से 8वीं दृष्टि धन भाव में डालेंगे, वाणी के भाव में डालेंगे, तो धन के लिए भी मंगल, अगर ऐसा इंसान बिजनेस कर रहा है तो मंगल से रिलेटेड धन की अच्छी खासी स्थिति बना देते हैं, यानी धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर मंगल विशेष तौर पर अगर बैठे हैं तो आपको मैरिड लाइफ एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर अगर बिगड़ जाए तो मैरिड लाइफ तहस नहस कर देते हैं। अब वही बात है, मंगल यहाँ पर मांगलिक भी हो जाते हैं, वो थोड़ा इंसान को एनर्जेटिक भी बना देते हैं। एक बार मैरिड लाइफ तहस नहस हो गई तो उसका रीज़न देखिए, मंगल चौथी दृष्टि डाल के कर्म भाव में, यानी कि चौथी दृष्टि कर्म भाव में डालते हैं, तो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में कार्य में बहुत ही अच्छी सफलता जो हासिल करता है। उसका वह बिजनेस करे या नौकरी करे, दोनों ही बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। पुलिस की सेवा में या इंजीनियर बन जाए, मेडिकल फील्ड में या मंगल से जुड़े व्यापार करे, तो इंसान दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने वाला होगा, उसकी वृद्धि बहुत होगी। जब यहाँ पर मंगल बिगड़ जाए, पहले भाग में दृष्टि डालेंगे, व्यक्ति जल्दबाज हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पर मंगल बिगड़े हुए हैं तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। अब मंगल यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिला देंगे और स्वभाव में भी जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी और धन की स्थिति को भी अच्छा कर देंगे। पर फिर भी मंगल को यहाँ पर चेक कर लेना बेटर है। अगर यहाँ पर मंगल अच्छा है ना, तो ये लाइफ में हर चीज़ आपको दिला देगा। यहाँ पे अभी बात करें तो मंगल की दृष्टि 2nd हाउस में, 2nd हाउस वाणी का भी होता है, तो वाणी में थोड़ी रफनेस, थोड़ा एग्रेशन, जब भी वह व्यक्ति किसी से बात करेगा थोड़ा अलग ही एनर्जेटिक होकर बात करेगा, क्योंकि डरना इनको पसंद नहीं होता। जिनका भी चाहे मंगल दूसरे में आ जाए, मंगल की किसी कहीं से दृष्टि दूसरे में आ जाए, वाणी इनकी रफ मिलेगी चाहे वो कैसे भी हो।
अब हम लोग बात करते हैं मंगल यहीं अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो और यहाँ पर पहले से कोई पाप ग्रह नहीं है तो ऐसे इंसान को कोई दिक्कत नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। ऐसा इंसान को सडन प्रॉफिट होगा, अचानक से धन लाभ होगा, खूब पैसा और जीवन काल में कमा लेगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगल की एकादश भाव में, तो खूब पैसे आने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और जीवन काल में खूब पैसा, ऐसा इंसान पैसा बना ही लेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी वाणी भाव पर, धन के भाव पर, धन की स्थिति अच्छी रह जाएगी, धन की स्थिति में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अष्टम भाव में बैठा मंगल क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी ज़्यादा रूखी यानी कि रफ हो जाएगी। व्यक्ति अपना खुद से ही दुश्मन बना लेता अपनी वाणी के दम पर, यानी ऐसे व्यक्ति किसी से भी कुछ बोल देते हैं, बातों बातों में झगड़ा कर देते हैं, ऐसी इनके साथ देखने को मिलता है। उससे लड़ाई होगी या इस तरह की स्थिति इनके साथ बन जाती है। आठवीं दृष्टि पराक्रम भाव में डालते हैं क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर पराक्रम को देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर छोटे भाई बहनों को दिक्कत होने लगेगी, या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो उनसे व्यक्ति की पटेगी नहीं। खासतौर पर छोटा भाई हो सकता है उनसे विवाद की स्थिति बन जाए, बिगड़ जाए। मंगल यहाँ पर देखेंगे तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत फायदा हो जाएगा। अगर पैतृक संपत्ति वगैरह है वह भी आपको मिल जाएगी। बिगड़ जाए मंगल तो फिर इन्हीं में आपको दिक्कत होने लगेगी। यहाँ कोर्ट कचहरी केस, पैतृक संपत्ति में विवाद, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पर मंगल अष्टम में होना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये एक्सीडेंट के योग बनाता है। ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं से अगर चंद्रमा की सपोर्ट हो तो वो फिर ना कहीं बेनिफिशियल भी हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, मंगल अगर आपके 9th भाव में यानी कि भाग्य भाव में हो तो मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए तो इंसान का जो भाग्य होता है ना, वह हमेशा उसका साथ देने वाला होता है। पिता से विशेष आपको सहयोग मिलता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि डालते हैं व्यय भाव पर, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं। ऐसे इंसान का जो व्यय होगा वह भी अच्छी जगह पर होगा, धार्मिक जगह पर होगा, या फिर उसके हित में होगा, यानी खर्चे से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ बैठे मंगल सातवीं दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव में। ऐसा इंसान भाग्य बनाता है अपने पराक्रम से, भले ही उसका भाग्य कमजोर है लेकिन वह खुद अपना भाग्य बना ले जाएगा। अपने भाग्य का विधाता वह खुद हो जाता है। अपने पराक्रम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। कोई ऐसी चीज नहीं जैसे इंसान के पास ना हो। आठवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में, यानी कि चौथा भाव के भूमि भवन वाहन ये सब कुछ होगा। प्रॉपर्टी होगी, भूमिपति भी आपको कहा जा सकता है। मंगल को ऐसे लोगों के पास अच्छी खासी मात्रा में जमीन होती है, यानी फिक्स जो एसेट्स होते हैं ना, ऐसे लोगों के पास खूब होते हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो आईएएस, पीसीएस या फिर वकालत के क्षेत्र में जज तक पहुंचने के लिए मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है। वकालत के क्षेत्र में या फिर मेडिकल क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या बहुत अच्छा सर्जन है तो मंगल यह सब चीज़ दिला देते हैं। प्रशासनिक सेवा में उच्च पद दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब कर्मठी, खूब काम करेगा। जिनके 10th भाव में मंगल हो ऐसे लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े से अभिमानी भी होते हैं, यानी उसके पास क्योंकि इतना इनके पास होता है कि थोड़ा बहुत अभिमान इनके अंदर आ ही जाता है। भूमि का मालिक कहा गया है ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि छोटी मतलब कम उम्र में ही ऐसे व्यक्ति सक्सेस को पा लेते हैं और सक्सेसफुल बन जाते हैं। अगर बाकी की ग्रह स्थिति भी आपकी अच्छी है। अब चौथी दृष्टि दशम भाव में बैठकर लगन में डालेंगे, यानी कि मंगल दशम में बैठेंगे तो लगन में डालेंगे। ऐसा इंसान अपने कार्य में तुरंत क्विक यानी कि सडन एकदम से एक्शन लेने वाला हो जाएगा, यानी कि जो काम उसने सोचा तुरंत उसमें एक्शन ले जाएगा। सातवीं दृष्टि डालेगा यहाँ पर तो भूमि भवन वाहन, यानी कि सातवीं दृष्टि आपके डालेगा ये 4th हाउस में, तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन हर एक चीज़ में सुख सुविधा दे देगा। यहाँ ऐसे इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसके पास ना हो। उसके पास लालसा रह जाए अपने कर्म की बदौलत, वह एक हर चीज़ कमा लेगा। और आठवीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, यानी कि दिमाग का भी तेज होगा। विद्या, ऐसा नहीं कि विद्या के पीछे कमज़ोर हो जाए, यानी कि ऐसा व्यक्ति नॉलेज ना हो, ऐसा व्यक्ति खूब इंटेलिजेंट होगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसको ज्ञान नहीं होगा, खूब इंटेलिजेंट होगा, शार्प माइंडेड होगा, अपनी बुद्धि का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करेगा। और सबसे बेस्ट दशम का मंगल सबसे अच्छा माना जाता है। बट अगर बाकी के ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो यहाँ पर बैठकर मंगल बहुत उच्च अधिकारी बना देता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर मंगल पॉजिटिव माना जाता है। वैसे भी लाल किताब के अकॉर्डिंग यानी कि वहाँ पर मंगल दशम में उच्च का माना जाता है। वैदिक के अकॉर्डिंग हम राशियों में देखते हैं, लाल किताब में सीधा ही देखते हैं कि मंगल अगर 10th में बैठा तो यहाँ पर उच्च का माना जाता है। वैदिक में 10वीं राशि में उच्च का माना जाता है। अब बात करते हैं मंगल अगर 11वें भाव में हो, यानी कि 11वें भाव में बैठ जाए आय के भाव में, तो आय के भाव में लगभग हर
ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल के साथ और एक दो पाप ग्रह बैठ जाए, शनि वगैरह बैठ जाए, भले ही साथ में बैठने की इनकी युति का प्रभाव अलग हो, लेकिन धन के दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाता है। चौथी दृष्टि पड़ती है धन भाव में, दूसरे भाव में, तो मंगल यहाँ से बैठकर, क्योंकि आय भाव है, आय भाव से बैठकर धन भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देगा और देखते ही देखते करोड़पति बन जाएगा। ऐसे इंसान के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। सातवीं दृष्टि डालते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में दृष्टि डाल के व्यक्ति को ज्ञानवान बना देते हैं, इंटेलिजेंट बना देते हैं, सही डिसीजन लेने वाला बना देते हैं। लेकिन यह पंचम भाव में दृष्टि डाल के अगर मंगल बिगड़े हुए हैं तो वही है कि व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी कि मंगल यहाँ पर बैठ जाए और बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनर्गल बातें करने लगेगा, तर्क की जगह कुतर्क करने लगेगा। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वह लोग जो जिनसे बस बोलना है, अपनी बात किसी तरह प्रूव करनी है, उसी तरह के लोग हो जाएंगे। आठवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर आपके छठवें भाव में, तो फिर मैं वही कहूँगा कि छठवें भाव में दृष्टि डालकर ऐसे इंसान को कभी कर्ज देना नहीं, यानी कि कर्ज ले सकते हैं, कर्ज नहीं देना। लेकिन आय भाव में मंगल अगर बैठे हों और छठवें भाव में दृष्टि डालें तो ऐसा इंसान कर्ज लेकर बन जाता है। कर्ज ले ले ऐसा इंसान तो अपने जीवन काल में सब कुछ पा लेगा, लेकिन अगर उसने पैसा किसी को उधार दिया तो पैसे डूबने के पूरे 100% चांसेस है, पैसा वापस नहीं आने वाला। पर ओवरऑल बात करें कि आय भाव में मंगल का बैठना बहुत ही भाग्यशाली होता है। जिनकी भी कुंडली में मंगल आय भाव में, यानी कि 11th हाउस में बैठा है ना, प्रॉफिट के भाव में, तो ऐसे लोगों को पैसे की, लग्जरी की, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं मंगल यदि आपकी कुंडली में द्वादश यानी कि 12वें भाव में बैठ जाए। 12वें भाव में मंगल अगर अच्छे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में कारक है, अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे इंसान को सब कुछ मिल जाएगा। मंगल बड़ा राजपद दिला देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे उच्च लेवल तक भी विदेश से लाभ कमाने वाले हो जाते हैं, अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी मंगल बिजनेस में भी सपोर्ट करता है, नौकरी में भी सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे लोगों के जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, यानी मित्र होते हैं, उनके विश्वास पात्र नहीं होते। पीठ के पीछे उनके जो मित्र होते हैं वह उनको ठगने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पर मंगल मेष राशि में हो जाए, सिंह राशि में या धनु राशि में हो जाए तो ऐसे इंसान को जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से भी लाभ जो है वो दिलाई देते हैं। जैसे कि लॉटरी होगी, सट्टा हो गया, जहाँ से एकदम से पैसा आते हैं। शेयर मार्केट होगी, यहाँ पर ज़बरदस्त सफलता दिला देते हैं। लेकिन यही मंगल अगर बिगड़ जाए 12वें में बैठकर तो ऐसे इंसान का पैसा जो है अनर्गल खर्च, यानी कि बेफालतू के खर्चे, बड़ी बीमारियां लगने में दिक्कत, बीमारियों के ऊपर खर्च होना, ऐसा इंसान को चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से चौथी दृष्टि डालते हैं मंगल पराक्रम भाव में, तो व्यक्ति का पराक्रम कभी कभी अगर मंगल अच्छे नहीं हो तो पराक्रम बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। सातवीं दृष्टि डालेंगे छठे भाव में, तो ऐसा इंसान को कोर्ट कचहरी इस तरीके से समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल बिगड़ जाए तो यहाँ पर भी वही समस्या हो जाएगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन से रिलेटेड सफ़ेद दाग वगैरह हो जाए, वह मंगल से ही इंसान को हुआ करते हैं। कुछ रोग जो वो भी मंगल से हुआ करते हैं। वह कहीं ना कहीं फंगस से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ना, वह मंगल से ही देखे जाते हैं। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में। अगर मंगल यहाँ पर बिगड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को तबाह कर देंगे। लेकिन मंगल अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान अच्छे फलों तक पहुंच जाएगा, उसका पैसा भी सही जगह पर खर्च होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पराक्रम बढ़ जाए, व्यक्ति पैसा उधार दे नहीं, लेकिन अगर वह लेता है तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, उसको बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा। तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, मंगल को देखने के साथ एक बार आप चंद्रमा को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा क्या, आपका मन कैसा है। मन मजबूत है, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठेंगे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन कमज़ोर है तो कहीं भी ना कहीं आपका जो जल्दबाज नेचर है ना, या फिर आपके अंदर जो ज़्यादा एनर्जी है, आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं, तो लेने के बाद आपको फंसने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, मंगल किसी भी भाव में बैठेंगे, मंगल तब तक आपको नुकसान नहीं करते जब तक उनकी दृष्टि या तो उनकी युति किसी ऐसे ग्रह से हो जाए जिससे उनकी नहीं बनती। जैसे मंगल और शनि और मंगल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब यह शनि और मंगल आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो आकस्मिकता आ जाएगी आपके जीवन में। यानी ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन शनि और मंगल ज्योतिष यानी कि ज्योति वाले लोगों को, ऐसे लोगों की लाइफ में जो अस्थिर हो जाएगी, तुरंत उनके जीवन में कोई ना कोई घटनाएं होने लगेंगी। यह था कि जन्म कुंडली में मंगल का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
जो भी चीज़ आप मैच कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए वो भी आप कमेंट करिए। जय श्री महाकाल।